तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें कि हम डीपीटी से देखें कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, उस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डीपीटी या कोई भी बुक उठा लेना कहीं पे एज सच अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास बुक्स भी हैं इसकी, तो बुक के जो लास्ट पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर आपको बस क्वेश्चंस दिए होंगे कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो हम एक ये काम कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, हम उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को चेक करते हैं। फिर उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, उससे हम थोड़ा इसको एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो सबसे पहले यूनिट में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसमें नीड है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम्स है, CIRO मॉडल है ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन का, टी ग्रुप ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबल कौन है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए। ये हमारे 2024 के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे 2023 के 5 मार्क्स। पहले मैं सारे 5 मार्क्स के देख लेते हैं हम। अब देखो 5 मार्क्स में यहाँ पे भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम का डिफरेंस पूछा, ऑब्जेक्टिव्स पूछे ट्रेनिंग के, उधर नीड थी तो ट्रेनिंग के नीड, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन, डिफरेंस कोचिंग और मेंटरिंग का। तो यहाँ से भी हमें ये समझ आ रहा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, और पहले चैप्टर जो हमारा 5 मार्क्स जो हमारे बेसिक चैप्टर होते हैं जिसके अंदर मीनिंग, नीड्स, वो सब दिया होता है। और डिफरेंस हमारा कोचिंग और मेंटरिंग, कोचिंग और मेंटरिंग भी हमारा मेथड है ऑन द जॉब का, और पिछले पेपर में भी जो हमारा एक क्वेश्चन था वो मेथड में से था। तो जो मेथड है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, अभी आगे भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का ज़रूर बनता है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में कोई भी मेथड उठा के पूछ लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया। अब ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब इसके अंदर आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर से एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, कोचिंग और मेंटरिंग पूछा है, और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो 4 क्वेश्चंस जो 2022 के थे वो आपके 2023 में आए थे। तो आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग हमारा मेथड है ट्रेनिंग का, उन्होंने पूछ लिया कि उसको आप एक्सप्लेन करो, मतलब मेथड में से आ गया एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन जो है रीजंस इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम से भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब इसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन है नीड फॉर ट्रेनिंग, तो नीड, ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमें मिला हर क्वेश्चन पेपर में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो ये हमारे मेथड से क्वेश्चन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सेम क्वेश्चन। कोचिंग और मेंटरिंग, सेम क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम इवैल्यूएट करने में, और इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग एफर्ट की। इफेक्टिवनेस वाला ये अलग क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन हमने सेम देखे। तो अगर आप ऐसे, मतलब अभी हमने बैकवर्ड क्वेश्चंस देखे कि मतलब पहले 2024 से शुरू किया और अब 2021 तक देखा, बट आप खुद देखो कोई भी क्वेश्चन आपको, मतलब ये इफेक्टिवनेस वाला था, और मतलब वैसे सारे क्वेश्चन सेम है कहीं ना कहीं। अब जैसे इसके अंदर डिफरेंस नहीं पूछा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, तो एक क्वेश्चन अलग आ गया, बट बाकी के 5 तो हमने देखे हुए थे। तो 5 मार्क्स के लिए आपने सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं, और उन 5 से 6 में से आपके 3-4 तो आने ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले चैप्टर में से नीड और ऑब्जेक्टिव कर लो, फिर डिफरेंस वाला कर लो, एक मतलब मेथड वाला चैप्टर हमने करना ही है 15 नंबर के लिए, पहले ही बता रही हूँ मैं। तो उस मेथड में से एक 5 मार्क्स का निकल गया आपका, और एक आप प्रोग्राम वाला कर लेना, प्रोग्राम में से ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो हमने देखा था प्रोग्राम का, तो वहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मतलब मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, हाँ थोड़ा रिस्की होगा 5 में से 4, बट स्टिल ठीक है। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जो आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 से आता है। तो पहले हम 2021 से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टेप्स क्या हैं, फिर आपके मेथड्स पूछे हैं, एक्सटर्नल ट्रेनिंग कैसे ग्रो कर रही है उसके रीजंस, और डिफरेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब हम बात करते हैं हमारे 2022 के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन मेथड में से, ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है, और कैसे हम राइट ट्रेनिंग चूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेथड्स आप कर लो 15 नंबर का, इससे श्योर है, मतलब चाहे मेथड्स पूछ ले, चाहे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब पूछ ले, मतलब इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं 15 मार्क्स में। तो एक क्वेश्चन तो वो आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है,
वो शायद अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये 2-3 चैप्टर हैं, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब हम 2023 का क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला चैप्टर होता है नीड, इंपॉर्टेंस और मेथड, और एक मैंने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बता दिया आपको। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इससे आपका यूनिट 2 15 मार्क्स का निकल जाएगा। अब आप चाहे 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लो। अब देखो, उन्होंने पूछे स्टेप्स, उन्होंने पूछा मेथड, और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट अभी करंट ईयर्स में इम्पॉर्टेंट है। तो हमने तो वैसे भी 2 ही करने हैं। हमारा पहला चैप्टर मतलब स्टेप, प्रोसेस, मेथड, और मतलब जो आपका बेसिक चैप्टर जिसके अंदर आपके नीड, ऑब्जेक्टिव, वो सब है, और एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। मतलब ये भी ज़्यादा बता दिए मैंने, बट क्या है कि थोड़ा बहुत ऑनर्स है ना, हम ऐसे मतलब इजी भी लेके चल सकते हो कि आपको दिख। मेथड तो छोड़, मेथड तो एक अलग है। उसके अलावा जो दूसरा है ना, उसके अंदर चाहे स्टेप आ जाएगा, चाहे मतलब आपका प्रोसेस पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस के स्टेप अलग है, प्रोसेस का स्टेप अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, अप्रोचेज आज सच, अप्रोचेस के अंदर आप जो भी मतलब, अगर अप्रोचेस के अंदर आप इसकी मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखोगे ना, तो भी आपके 15 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट ये तब होता है कि जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में। हाँ, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हम फिर पढ़ के ही क्यों जाए जब हम उस क्वेश्चन में उसका आंसर लिख सकते हैं। ये तब होता है कि मतलब एग्जामिनर को भी दिखता है। अब कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में तो एग्जामिनर ने आपको नंबर दे दिए, बट क्या पता एग्जामिनर जो आपने सही क्वेश्चन लिखा उसको रीड करने बैठ जाए और उसमें कोई गलती निकाल दे, उससे नंबर कट जाए। तो मतलब हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अब रीज़न ढूंढते जाओगे तो पढ़ोगे कब। अब आ जाओ यूनिट 3, जिससे आपके सेक्शन मतलब जो आपका यूनिट 2 है उससे 15 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले 2021 का क्वेश्चन पेपर। मेथड्स क्या हैं? ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, चैप्टर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का भी आ रहा है, 15 के भी आ रहे हैं। मेथड्स एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की केस स्टडी से ये क्वेश्चन छोड़ दो। जो आपको लगता है ना थोड़े कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया करो, क्योंकि ना जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन, मेथड्स, तो वो उनको किया करो सबसे पहले। तो कॉम्पिटेंस बेस्ड, रोल बेस्ड ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन। ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, हमने 5 मार्क्स में भी देखा था। बेनिफिट्स क्या हैं गुड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो प्रोग्राम वाले चैप्टर जो भी हैं आपके यूनिट 2 से, वो आपने करने ही करने हैं। अब हम बात करेंगे हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि किस साल 22 23। आप बस ये देखो कि कौन से सेक्शन में और मतलब कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस ज़्यादा देखना है तो 2024 का थोड़ा देखो। वरना साल में मैं बस बता रही हूँ ताकि आपको लगे, पता चलता रहे कि कौन से हम बात कर रहे हैं ईयर्स के। अब इसमें भी आप देखो, मेथड डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन। 2 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से निकल गए, हमें और क्या चाहिए? जो पिछले साल 15 का आया था इस साल 5 का आ गया, जो इस साल 5 का था वो पिछले साल 15 का था। जो रोल बेस्ड ट्रेनिंग है, ये भी देखो इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल 15 मार्क्स का था और यहाँ पे भी पूछा हुआ है उन्होंने। और पहला क्वेश्चन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे एक एम्प्लॉय करे, तो उसके यूज़फुलनेस। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला चैप्टर कर लो, आपके 2 क्वेश्चन वहाँ से तो बन ही जाएंगे। बट रिस्क ना लेके एक ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन भी कर सकते हो आप। अब देखो, करने को तो आप जितना मर्जी कर लो, सिलेबस तो इसका भी कम नहीं है, बट ऑनर्स को ना हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ें। सिर्फ कहने की बात है, आप सबको भी पता है, आप सबके कॉलेजेस में ऑनर्स कितना पढ़ाया होता है, कितनी क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है। आधे से ज़्यादा लोग, मेरे को लगता है 1000 बच्चे में से कोई 10 बच्चा लेता होगा ऑनर्स की बुक। तो सब्जेक्ट को जितनी वेटेज देनी चाहिए, जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मिलती नहीं है ना। मेरे को लगता है कि ज़रूरत भी है। बस डिग्री में लिखा होगा आपका कि हाँ आपने ऑनर्स की है, तो वो चलो बाद की बातें हैं। बट वैसे अब यहाँ पे भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम से चैप्टर है, उसके मेथड मतलब क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स पूछी है, इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2 क्वेश्चन इससे बन गए। आप देख सकते हो कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे 3 चैप्टर ख़त्म।
15 क्वेश्चन हमने करने ही दो हैं। 8th और 9th भी छोड़ दो, 2 क्वेश्चन तो आपके बन ही गए। और हमारा सबसे लेटेस्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर है आप इसमें देख लो, चाहे प्रिंसिपल्स पूछे हैं, टेक्निक्स पूछे हैं, स्टेप्स पूछे हैं और ट्रेनिंग इवैल्यूएशन पूछा है। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आपको डाउट हो रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन करो कौन से ना करो, अब ये है आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका यूनिट 3 मतलब सेक्शन सी, इसका ये आता है आपका यूनिट 2 से। तो क्या करो, ये 4 क्वेश्चन दिए ना, आप सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कर जाओ, आपके 2 क्वेश्चन पेपर में निकल जाएंगे, लिखने लायक तो बन ही जाएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन बढ़िया निकल जाएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा कम बढ़िया निकल जाएगा। सेम यूनिट 2, मतलब मेन आपका यही है घुमा फिरा के, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कर जाओ। अब कितने क्वेश्चन है, अब बात तो वही पड़ गई ना, यूनिट 2 से आपको 4 चैप्टर करने पड़े, यूनिट 3 से 4 चैप्टर करने पड़े। हम तो फिर आपको ये बोल रहे हैं कि यूनिट 3 से सिर्फ 2 करो, और वहाँ से ऑन द जॉब ऑफ द जॉब तो है ही है, स्टेप्स प्रोसेस ये वाले और ट्रेनिंग नीड डेवलपमेंट। तो मतलब 2-3 चैप्टर ऊपर नीचे ही हो रहे हैं। और ये आपका सिलेबस है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी पढ़ रहे हो इससे बाहर मत पढ़ना। अब इसके अंदर भी वही है, इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर आपका मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस और स्टेप्स। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अलग है, स्टेप्स इन ट्रेनिंग अलग है। जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा हुआ है कि स्टेप्स विदाउट ट्रेनिंग प्रोसेस में तो फ़र्क है। और दूसरा आपका मेथड्स ही है। फिर आपके ट्रेनिंग नीड, जो डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इवैल्यूएटिंग ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस, तो ये दोनों अलग अलग है। इनमें से कोई एक भी कर जाओगे उससे 2 क्वेश्चंस निकल ही जाएंगे। तो इतना ही है हमारा ऑनर्स का पेपर। और अगर मतलब आपको, चलो अब तो हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हो गए, डायरेक्ट टैक्स ही बचा है इसके बाद। बट एक चीज़ और, कभी भी आपको खुद का टेस्ट लेना हो या खुद की प्रिपरेशन जज करनी हो कि पेपर के लिए आपकी प्रिपरेशन पूरी है या नहीं है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन पेपर उठा लिया करो, आपने किया हो पहले। वैसे तो लेटेस्ट उठाना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि हाँ जितनी भी हमने प्रिपरेशन की है, क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कि हाँ आप जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने आप उतने कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन हो गई है। बट जैसे किसी किसी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि पिछले साल कुछ आया होता है, उससे पिछले साल कुछ आया होता है, तो उस केस में थोड़े 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लिया करो कि हाँ आप 4 क्वेश्चन सेक्शन ए से कर पा रहे हो, 2-2 आपके बी और सी से। तो वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन हो गई है। मतलब ये एक बारी आप क्या किया करो, आपको लगे ना कि मुझे और चैप्टर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो ये चीज़ तब आजमा लिया करो, बहुत बढ़िया तरीका है। बाकी चैनल पे अपलोडेड हैं डायरेक्ट टैक्स के सॉल्यूशंस हैं, वीडियोस हैं नोट्स की। तो कोई भी डाउट्स है उसके अलावा भी तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम एक और वीडियो देखेंगे जिसके अंदर पूरे सिलेबस में से एक वन शॉट हो जाएगा कि हमने क्या क्या करना है। वैसे तो इससे हमें पता लग गया कि हमने क्या करना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल वो आपकी इम्पोर्टेंस के लिए ही है, ताकि अगर कुछ मिस आउट भी हो रहा हो तो वो ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।